from a different star, flying over streets and our broken hearts. But they can't even touch us, we found a different beat. Paradise is waiting and we bought the leaves. Ooh, getting caught in the mist, there's so many that never get out of. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we're golden, we run till the end and we run without shame. We own the game, and we ride on the flames till the morning light. Baby, 'cause we're dynamite. Ain't nobody gonna hold us down. Break all the rules, let them run and hide. Baby, 'cause we're dynamite. Gonna let the world know. तो निरंजन भाई, आज हम आए हैं 9.9 इंडिया के पास, ठीक है। आपको यहाँ पे वैरायटीज ऑफ फ्लावर ऑन दिखेगा। और जिशान भाई से मेरे को बहुत टाइम से मुलाकात भी करना था और वक्त नहीं मिल रहा था। आपको तो पता है BHM वगैरह रहता है तो टाइम मिलता नहीं है। हम बीच में मिले भी थे रास्ते पे। हाँ याद है। तो मुलाकात का बोले थे कि मिलेंगे तो नहीं हो पाया, लेकिन आज आप निरंजन भाई आए हो तो आपकी वजह से हमको भी यहाँ पे मिलने का मौका मिला है। तो जिशान भाई, आप पहले तो मुझे बताइए कि आपने ये चालू कब किया और कैसा, मतलब आपका क्या स्ट्रगल है, टाइम है इसका? ये हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया 2015 में। हाँ। 2015 में हम लोगों ने स्टार्ट तो लोकली फिशेस लेकर किया था। एक छोटा सा रैक था। हाँ हाँ हाँ। फिर धीरे धीरे करके वो एक रैक से 6 रैक बना, दुकान बनी या एक स्टोर हाउस जैसा बोल सकते हैं। अच्छा। फिर उससे ही हम लोगों ने, मतलब वो ग्रेजुअल ग्रोथ थी। तो आपने स्टार्टिंग से ही फ्लावर ऑन रखा या आपने कुछ और वैरायटीज ऑफ फिशेस रखे थे? नहीं, फ्लावर ऑन हम लोगों का मेन फोकस था उस वक्त भी। वो एज अ हॉबी थी, हॉबी पे डेवलप हो गया बिजनेस बनी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली जो भी ये फील्ड में आता है उसका हॉबी से ही, मेरा भी सेम सीन है। लेकिन मैं डिस्कस करता हूँ। तो निरंजन भाई, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज मैं जिशान भाई से क्वेश्चन करूंगा फ्लावर ऑन के बारे में, और होप कि ये आगे भी लोगों को हेल्प करे, ठीक है। तो जिशान भाई, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मतलब कितनी वैरायटीज अभी फ्लावर ऑन, अभी आप मेरे यहाँ पे तो देख रहा हूँ तो मैं बहुत सारी वैरायटीज दिख रही है, लेकिन आपके हिसाब से अभी यहाँ पे अपने को क्या क्या वैरायटी देखने मिलेगी? फ्लावर ऑन की बेसिकली तो 2 ही वैरायटी होती है। फ्लावर ऑन एक हाइब्रिड फिश है। हाँ हाँ। तो उनको हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 2 कैटेगरी में हम लोग स्प्लिट करते हैं। एक तो काम्फा बोलेंगे और दूसरा ZZ या जेंजू। अच्छा अच्छा। तो काम्फा कैटेगरी में तो मतलब उसकी एक वो उनको कैसा आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी एक बड़ी मतलब डिस्क्रिप्शन, उसकी बड़ी वीडियो बनेगी। अच्छा अच्छा। उसके अलावा जो जेंजू है, जेंजू में फिर कमलो, ये SRDs वगैरह ये सब आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं किया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसको एज अ हॉबीज पाला हूँ। तो मैं शायद SRD ही लिया था, मैंने एक शॉप से लिया था, तो उन्होंने मुझे SRD ही दे के दिया था। अभी इसमें कैसा रहता है कि मैं मतलब फ्लावर ऑन लोग जब भी लेते हैं तो हेड देख के ही लेते हैं कि भाई मेरे को बड़ा हेड वाला फ्लावर ऑन चाहिए। तो इसका आप क्या डिस्क्रिप्शन दोगे कि मतलब कैसा अपन कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे कि फ्लावर ऑन हेल्दी, अच्छी, और जैसा कैसा डिस्क्राइब करेंगे कि बड़ा हेड वाला लेना चाहिए या कैसा? फ्लावर ऑन, जैसा मैंने बोला कि फ्लावर ऑन की 2 कैटेगरी में हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो काम्फास की जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग उसको चूज करते हैं या सिलेक्शन करते हैं, वो टोटली अलग है। और SRD कमलो जो मतलब जेंजू में आता है वो टोटली अलग है। तो मिसाल के तौर पे जो SRD फ्लावर ऑन है, इसका मतलब अक्सर जो जनरल पॉपुलेशन है इंडिया में और इंडिया के बाहर दूसरे लोग हैं, जनरल पॉपुलेशन वही देखती है कि उसका हेड बड़ा होना चाहिए और लाल कलर होना चाहिए। फिर उसके अलावा और छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो मतलब कंपटीशन लेवल पे जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को वो देखना पड़ता है। तो SRDs में भी वैसा है, सेम काम्फास में भी है। काम्फा में भी लोगों, काम्फा का USP हेड नहीं है। काम्फा का USP उसका ओवरऑल इंप्रेशन जो होता है, बॉडी शेप, उसका टेल, पर्ल पैटर्न और फेस वगैरह। तो ये सब मतलब सबका बैलेंस होता है उसका USP। अच्छा। तो अक्सर इंडिया में और जनरल पॉपुलेशन वही है, काम्फा में भी हेड देखना चाहते हैं ज़्यादा। अच्छा। तो वो हेड के चक्कर में वो लोग फिर फिश को मतलब ऐसा हो जाता है कि फिर F3 F4 की तरफ आ जाते हैं वो लोग, वो लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब वो फिर इसके जैसा ही दिखता है SRD के जैसा, लेकिन काम्फा बोलते हैं वो लोग। अच्छा, मतलब आप बताना चाह रहे कि काम्फा जो है,
कांफा आप बोले कि उसका जो पैटर्न बॉडी पे रहता है और उसकी जो खूबसूरती है, कांफा आप बोले उस पे मतलब अपन जज करते हैं उसको। और जो एसआरडी है, नहीं मतलब जैसे अगर लोग फ्लावर हॉर्न बोलते हैं ना, तो हॉर्न मीन जो उसका ऊपर से जो हेड आ रहा है उसको हॉर्न बोलते हैं। फ्लावर मीन्स उसका जो पैटर्न, वो हॉर्न पे पैटर्न आ रहा है उसको इस ऐसे मैं मतलब मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं इतना डिटेल जानता नहीं हूँ। हाँ। मेरे हिसाब से फ्लावर हॉर्न मीन्स कि उसकी जो हेड पे जो पैटर्न है वो ऐसा फ्लावर, एक हॉर्न मतलब उसको जो हेड आ रहा है वो उसको हॉर्न। तो जितने लोग मतलब मेरे से कांटेक्ट में भी बहुत जन आए, तो लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि फ्लावर हॉर्न मिलेगा क्या। तो मैं बोला तो मेरे पास तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास जो भी कांटेक्ट है मैं उनको देता हूँ। बट उन लोग वही एक ही चीज़ पूछते हैं कि बड़ा हेड वाला चाहिए मुझे। हाँ, जैसा मैंने बोला जनरल पॉपुलेशन को सिर्फ हेड से मतलब है, लेकिन जो उसमें ट्रेंड होता है, वेल ट्रेंड है या उसमें पुराना हो चुका होता है, जो मतलब ऑलरेडी देख चुका होता है, तो धीरे धीरे करके वो मतलब इंसानी फितरत है कि जो भी चीज़ वो लेता है या जो भी चीज़ ओन करता है उसमें फिर उसको परफेक्शन चाहिए होती है। ओके। मतलब शुरुआत में उसको सिर्फ सर के ऊपर छत चाहिए, फिर वो धीरे धीरे करके बिल्डिंग बन जाती है। तो फ्लावर ऑन में भी वैसा ही है कि शुरुआती जो उन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ हेड होती है, फिर धीरे धीरे करके वो खूबसूरत फेस, बेबी फेस चाहिए, टेल स्ट्रांग होना चाहिए, फ्लावर लाइन फुल होना चाहिए। अच्छा। वो लोगों की, हालांकि जो स्टैंडर्ड है फॉर क्वालिटी वो यही है, सबका मतलब बैलेंस होना चाहिए। एक हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से आइडेंटिफाई, मतलब कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से सिलेक्शन होना चाहिए। तो जिशान भाई, अगर कोई आता है जिसको फ्लावर ऑन एज अ हॉबीज रखना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको? अभी हर किसी का अपना प्रेफरेंस होता है, पर्सनल प्रेफरेंस। अभी कुछ लोग रहते हैं जिनको एकदम तगड़ी थिक बॉडी चाहिए होती है और बड़ी टेल, मतलब ओवरऑल खूबसूरती। जिनको हेड मीडियम चाहिए, मतलब बहुत लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती है कि हम लोगों को बहुत बड़ा दिखने वाला हेड नहीं चाहिए, तो मैं उन लोगों को कांफा रेकमेंड करता हूँ। और जिनका है, जिनको बॉडी शेप और कुछ चीज़ से लेना देना नहीं है, सिर्फ बड़ा हेड चाहिए, रेड कलर चाहिए, तो फिर उन लोगों के लिए एसआरडी है। अच्छा। तो और मेरे को एक क्वेश्चन था, मतलब मैं जब फ्लावर ऑन लेने गया था तो मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था कि आपको लॉन्ग बॉडी चाहिए या शॉर्ट बॉडी चाहिए, तो इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब आप बता सकते हैं मुझे? फ्लावर ऑन में 3 बॉडी शेप्स आते हैं। अच्छा। एक लॉन्ग बॉडी होता है और एक शॉर्ट बॉडी या बॉन्साई भी बोलते हैं उसको। अच्छा। तो शॉर्ट बॉडी में जैसा रहता है, अभी फॉर एग्जांपल ये आपकी फ्लावर ऑन की बॉडी है, अगर रेक्टेंगुलर शेप रहेगा तो इसको लॉन्ग बॉडी बोलेंगे। ओके। लेकिन शॉर्ट बॉडी में वो स्क्वायरिश शेप बन जाता है। उसका जो हाइट का और लेंथ का प्रोपोर्शन है वो 1:1 रहता है। ओके। और सेमी शॉर्ट बॉडी में भी उस तरह का ही शेप रहता है, लेकिन थोड़ा सा एलोंगेटेड या लंबा रहेगा। अच्छा। तो ये सब कैसा, मतलब जेनेटिक है या ये जेनेटिक है, क्रॉस ब्रीड वगैरह करके? नहीं, जेनेटिक है। जेनेटिक भी कैसा है, वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके ही है ये। असल में ये होता है जेनेटिक डिफेक्ट होता है। ओके। लेकिन ये एक डिजायरेबल जेनेटिक डिफेक्ट है, जो मतलब अच्छा, उन लोगों को, जो ब्रीडर्स है उन लोगों को ये डिफेक्ट पसंद है या लोगों को पसंद है, तो वो लोग जानबूझ के ये डिफेक्ट अपनी ब्रीड में आए करके उस हिसाब से वो लोग सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा। ओके। तो मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे अगर मैंने फ्लावर हॉर्न रखा अपने पास, तो इनको क्या फीडिंग देना चाहिए आपके हिसाब से? मार्केट में तो बहुत सारे मैंने देखा हूँ कि ड्राई फीड्स वगैरह आते हैं, आपके हिसाब से क्या रहेगा? आप काम्फा को तो मैं हमेशा फ्रेश फीड ही प्रीफर करता हूँ बॉडी ग्रोथ के लिए और कलर एनहेंसमेंट के लिए और पर्ल्स वगैरह के लिए। दूसरी सब चीज़ों के लिए हम लोग पैलेट्स देना चाहिए ओके काम्फा को। तो जो फ्रेश फूड है वो हम लोग ब्लडवर्म बोलते हैं, आर्टिमिया बोलते हैं। हाँ। फिर फिश फिलेट्स जो होते हैं, जैसा सैल्मन फिश की जो स्लाइसेस वगैरह ये। हाँ। और जो रेड ड्रैगन फ्लावर ऑन है, जो रेगुलर फ्लावर ऑन है, तो उनके लिए पैलेट काफ़ी है। अभी मार्केट में कितने सारे ब्रांड हैं, हम लोगों को अभी हर ब्रांड को तो ट्राई करके रिव्यू दे नहीं सकते अपन। हाँ। तो ऐसा है कि वो हॉबिस्ट खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जो उसके पॉकेट में भी पॉकेट फ्रेंडली भी है और रिजल्ट भी अच्छा दे रहा है। उसकी फिश अच्छे से खा रही है, पानी ज़्यादा गंदा नहीं कर रहा है, ग्रोथ स्टेबल है, तो सफिशिएंट दे सकते हो। और अभी जैसा मैं अपना पर्सनल रिव्यू कर रहा हूँ, जैसा मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ, आपको पता है, तो मैं अपने फिशेस को BHM GHM प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मैंने खुद पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया कि मैंने जब फ्लावर ऑन को BHM दिया तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। तो आपके हिसाब से क्या सजेशन है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? फ्लावर ऑन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो इस तरह से बना हुआ है कि वो सिर्फ जो पानी के जो जानवर है, जैसा ब्लडवर्म्स है, मतलब वाटर बेस्ड क्रीचर्स को ही डाइजेस्ट कर सकता है, वो प्रोटीन्स को ही डाइजेस्ट कर सकता है वो। तो अगर आप कोई भी टेरिटोरियल एनिमल या क्रीचर का उसको फूड या मीट दोगे, जैसे चिकन हार्ट है या चिकन है, चिकन लिवर और फिर बीफ हार्ट वगैरह,
तो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, फिर वो इवेंचुअली आपको प्रॉब्लम्स देगा आगे। ओके वो हजम नहीं कर पाएगा, फिर वो इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स, वाइट पोप, इन्फेक्शन वगैरह। ओके तो फ्लावरॉन को हम लोग हमेशा इसीलिए बोलते हैं। ब्लड वॉर्म भी वाटर बेस्ड है, ओके और आर्टिमिया भी जो श्रिम्स है, ब्राइन श्रिम्स, वो भी वाटर बेस्ड है। तो हम लोग यही बोलते हैं कि जो फ्लावरॉन्स को जो भी आप दोगे वाटर बेस्ड ही देना। अच्छा। और एक और क्वेश्चन ये था कि अभी तक का तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि फ्लावरॉन को आप एक एक टैंक में एक ही फ्लावरॉन रख सकते हो, आप बाकी कोई भी फिशेस ऐड नहीं कर सकते, उसमें कोई भी वैरायटी हो। या तो फ्लावरॉन की भी आप मतलब एक पैर नहीं रख सकते उसमें, इंडिविजुअली आपको एक टैंक में एक ही रखना पड़ेगा, ऐसा है? अगर आपको उसकी ब्यूटी एंजॉय करना है तो फिर आपको एक ही रखना पड़ेगा। ओके। अगर आपको सिर्फ एक कम्युनिटी बना के रखना है, ब्यूटी से लेना देना नहीं है, मतलब उसको ग्रूम नहीं करना है आपको, हाँ। तो कम्युनिटी बनाना पॉसिबल है। मतलब बहुत लोग बनाते हैं कम्युनिटी। अच्छा। मैंने खुद फ्लावरॉन, अरवाना और कुछ सिक्लेट्स की कम्युनिटी बनाया हूँ। हाँ, अच्छा। और मैंने फ्लावर काम्फास की कम्युनिटी बनाया, मेरे कस्टमर्स ने बनाया। थाईलैंड में कितने लोग हैं मतलब जो स्टिंगरे, अरवाना, फ्लावरॉन रखते हैं साथ में, और दूसरी काम्फास और फ्लावरॉन्स रखते हैं। तो लेकिन कम्युनिटी में क्या होता है, वो ग्रूम नहीं हो पाती है। तो ग्रूम नहीं हो पाती है, इसका मतलब ये होता है कि वो कलर डाउन करेगी और हेड हमेशा दबा के रखेगी, ओके। एक्टिव रहेगी, हेल्दी रहेगी, यहाँ वहाँ घूमेगी, अपनी अपनी टेरिटरीज बना लेंगे वो लोग। हाँ। आप एंजॉय करोगे, लेकिन वो उसकी इंडिविजुअल 100% पोटेंशियल पे आप उसको groom क्वालिटी नहीं कर मिलेगा पाओगे। अपने को। हाँ, तो इसीलिए अक्सर लोग उसको सिंगल ही रखते हैं। नहीं, मैंने जहाँ तक सुना कि एक दूसरे के ऊपर ये लोग अटैक भी करते हैं। वो अटैक कब करते हैं, जब छोटा टैंक होता है, हाँ। उनको अपनी टेरिटरी बनाने के लिए कोई जगह नहीं होती है, ओके। तो जाहिर सी बात है तब अटैक करते हैं, क्योंकि उन लोगों को कंपटीशन महसूस होता है। अगर अच्छा। आपका बड़ा टैंक है, एक स्टोन या प्रॉप डाल के रख दिए, एक की टेरिटरी, या हाँ। कई और मटका रखा हुआ है, पॉट्स वगैरह, तो वो मछलियाँ फिर अपने अपनी जगह पे ही रहेगी, फिर वो लोग लड़ाई नहीं करेगी इंशाल्लाह। अच्छा। और मेरा एक क्वेश्चन था, अभी मतलब मेरा एक कस्टमर है, उसके पास डिस्कस भी है, उसने फ्लावरॉन भी एक सेपरेट टैंक में रखा है, अच्छी बड़ी फ्लावरॉन है। तो उसने मुझे बीच में एक वीडियो डाला था कि उसकी जो फिश थी ना, 2 दिन पहले उसने वीडियो डाला था कि उसका पेट जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका था, और फिर 2 दिन बाद उसने वीडियो डाला कि उसकी मच्छी जो है मतलब ब्रीदिंग चालू था, लेकिन पूरा डाउन थी, वो पूरा डाउन थी प्लेटफॉर्म पे, और थोड़े टाइम बाद मैसेज आया कि भाई वो डेथ हो चुकी है। हाँ, तो ये वो क्या प्रॉब्लम है? ब्लोट होता है वो सब फिशेज में वो बीमारी है, ब्लोट। हाँ। और उस तरह से फ्लावरॉन में भी है। अक्सर लोग जो उसको प्रॉपर केयर जितना मिलना चाहिए हाँ। वो प्रोवाइड नहीं करते, अलग उसको रूटीन देते हैं। मिसाल के तौर पे फ्लावरॉन को मेजर वाटर चेंजेस नहीं पसंद है, लोग 80% 90% वाटर चेंज कर देते हैं, 100% वाटर चेंज कर देते हैं। हाँ। तो वो फॉल्टी प्रैक्टिसेस है फिश कीपिंग की, जिसकी वजह से फिश को बीमारी जल्दी लग जाती है। हालांकि अगर आप प्रॉपर रखोगे तो बीमारी नहीं लगेगी। ब्लोट हर फिश में है। अभी मैंने बहुत टाइम पहले एक डिस्कस देखा था, उसका पेट एकदम फूला हुआ था। हाँ, होता है। हाँ, तो हर फिश में ब्लोट होता है, लेकिन फ्लावरॉन्स में लोग ज्यादा देखते हैं ये चीज, इसलिए क्योंकि मतलब वो लोग ये सब मतलब गलतियां करते हैं उसको रखने के लिए, तो इस वजह से वो ज्यादा दिक्कत आती है। तो कभी अगर आप अगर कभी किसी को ऐसा होता है तो आप क्या सजेशन देते हो कि क्या करना चाहिए अगर हो गया ब्लोटिंग? तो हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं कि वाटर अगर ब्लोट होकर फिश ऊपर फ्लोट कर रही है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि उसका वाटर लेवल गिरा दो, फिश की हाइट जितना, उसको सपोर्ट करके अपराइट रखो, ऑक्सीजन फुल दो, और उसमें इप्सम सॉल्ट डालो। इप्सम सॉल्ट डालने से जो उसके पेट में जो फ्लूइड जमा हुआ है वो फिर वो मसल रिलैक्स करेगा, तो फ्लूइड्स निकलेगा। और साथ साथ में हम लोग एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट देते हैं। तो वो ओवर 5 to 10 डेज अगर हुआ तो 5 डेज के कोर्स में हो जाता है, वरना फिर वो एक्सटेंड करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, सेम हमारा भी ऐसी है डिस्कस का भी, कि जब ब्लोटिंग होता है तो हम भी वही सेम प्रोसेस की, डाउन कर दो वाटर और एप्सम सॉल्ट डालो, हीटर डालो और फीडिंग वगैरह स्टॉप कर दो। हाँ, सेम। तो ये हम लोग का भी सेम प्रोसेस है। तो अपना आप एक और अपना जिशान भाई, जैसे मैं अभी यहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत सारे वैरायटीज है, तो आप इसमें मतलब ब्रीडिंग वगैरह कर रहे हो या कैसा? नहीं, ब्रीडिंग तो नहीं कर रहे, अपना सिर्फ इंपोर्ट करते हैं थाईलैंड से। हाँ। और ऑल ओवर इंडिया अपना जाता है। तो इसमें मेल फीमेल मतलब आप है आपके पास अभी क्या, कैसा? अभी तो नहीं, ऐसा हर स्टॉक में 100-150 एसआरडीज में से एक दो फीमेल आ जाती है। कंफास में भी सेम वैसा होता है। हम लोग लेकिन स्पेसिफिकली फीमेल ऑर्डर नहीं करते, वहाँ से हम लोग मेल ही ऑर्डर करते हैं। तो आइडेंटिकल है, मतलब जैसा डिस्कस में तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जब तक वो खुद से एग लगा ले। हाँ, फ्लावरॉन में भी वही है। हाँ। अभी वो हर एरिया में और एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं। हाँ। एक्सपर्ट्स तो वो लोग बोलते हैं कि इसका हेड नहीं आया तो ये कंफर्म फीमेल ही है। हाँ, ये मैंने देख के लगता है कि फीमेल ही है, लेकिन वो थाईलैंड के बड़े बड़े ब्रीडर्स भी, वर्ल्ड के बड़े बड़े ब्रीडर्स भी
कोई फिश को फीमेल डिक्लेयर नहीं करता जब तक वो एग नहीं लगा देती है। बराबर तो बराबर। एग लगाना मतलब एक कंफर्म यही आइडेंटिटी है हाँ। कि फीमेल है, ये कंफर्म हाँ। फीमेल है। क्योंकि मैंने भी जब मार्केट में एक्चुअली मैं सोचा था कि ब्रीडिंग करूंगा इसकी, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ बिकॉज मेरा फुल फोकस था अपना डिस्कस पे। तो मैंने जिससे पूछा तो उन्होंने यही बोला कि भाई जितने भी हेड वाले हैं ना वो सब मेल ही रहते हैं, और जितने मतलब जिसका भी हेड नहीं आ रहा है या नहीं है हेड वो फीमेल होती है। नहीं नहीं, हेड वाली फीमेल भी आती है। मेरे पास काफ़ी टाइम ऐसी आ चुकी है, और मतलब मेल के बराबर का ही उनका हेड होता है, और फिर कुछ टाइम बाद वो हेड श्रिंक कर लेती है एग लेइंग के टाइम पे। अच्छा फिर एग लगाती तो हम लोग को पता चलता है कि ये असल में ये तो फीमेल थी। अच्छा। तो ये ऐसा हेड कोई कंफर्म टेस्ट नहीं है। नहीं है ना? अच्छा। अभी जैसे हम डिस्कस में महीने में 1 टाइम या 2 टाइम डिवॉर्मिंग कराते हैं डिस्कस फिशेस को, वैसा इसका भी कुछ प्रोसेस है? नहीं, फ्लावरॉन को तो मैं रेकमेंड नहीं करता। बहुत लोग ऐसा पूछते करते, भूखा रखते हफ्ते में एक बार, और फिर या डिवॉर्म वगैरह करते। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि जब तक फिश बीमार ना पड़े तब तक कोई भी दवा उसको दो ही मत। हाँ, चाहे वो डिवॉर्म के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए हो। अच्छा अच्छा। नहीं, हमारा कैसा है कि डिस्कस का लोग प्रैक्टिस करते हैं ये कि मंथ में 15 डेज में या एक मंथ में डिवॉर्मिंग का उन लोगों को देते हैं, बिकॉज जो भी BHM वगैरह जो भी खाते हैं तो बोलते हैं कि वो चीज़ क्लीन होना चाहिए, स्टमक क्लीन होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे बहुत जन, मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ इस चीज़ का कि डिवॉर्मिंग करवाता हूँ मैं। नहीं, फ्लावरॉन में मैं तो रेकमेंड नहीं करता हूँ, और मैं भी 2015 से तो कर ही रहा हूँ एज अ बिजनेस। तो उस वक्त से मैं भी नहीं करता हूँ। हाँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरा जिशान भाई आपसे। जैसे अभी हमारा जो डिस्कस का जो साइज का रहता है, जैसे फिश का जो साइज का वेरिएशन रहता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक टैंक में इतना ही फिश रखना चाहिए। अभी जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने पार्टीशन मारा हुआ है, तो इसमें इससे ये जो पार्टीशन आपने जो ऐसे इतना स्मॉल स्पेस दिया इनको, तो इससे कुछ इफेक्ट पड़ता है इनके ग्रोथ पे, साइज पे? मिनिमम टैंक स्पेस फ्लावरॉन को कम से कम 2.5 फीट, 2 से 2.5 फीट होना चाहिए। अच्छा। मतलब अगले 1.5-2 साल तक वो उसमें कंफर्टेबली रह सकती है। अच्छा। और अगर लाइफ टाइम रखना है अपने को तो 3 फुट का टैंक सफिशिएंट है। हम लोग पार्टीशन करके रखते हैं क्योंकि हम लोगों के पास लाइफ टाइम नहीं रहेगी वो फिश। हाँ हाँ। वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन मैक्सिमम, फिर वो बिक जाती है, निकल जाती है। हाँ, तो हम लोग रोलिंग की वजह से उनको छोटी स्पेस देते हैं, लेकिन वो उसका लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए उसमें। नहीं, मतलब ये साइज इफेक्टिव है, मतलब साइज के लिए, और मतलब ये जो टैंक का साइज आप बोल रहे हो वो इफेक्ट है, मतलब ग्रोथ वो तो इफेक्ट करेगा ही ग्रोथ पे, वाटर क्वालिटी पे। क्योंकि अगर एक इतनी स्पेस पे बहुत सारी फिशेज रखोगे तो मतलब वो पानी की क्वालिटी भी उतनी ज्यादा गंदी होगी ना, उतना ज्यादा वो लोग टॉयलेट करेंगे, वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो अमोनिया वगैरह क्रिएट होगा। हाँ, तो मतलब फ्लावरॉन को इतना सफाई की जरूरत नहीं, क्योंकि नेचुरली हर कोई एक टैंक में एक ही फिश रखते हैं घर में, जो हॉबीज रखते हैं। अच्छा। तो वो इतना एक सिंगल फिश इतना ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करती है, तो उसका मेंटेनेंस भी इजी हो जाता है। अच्छा, तो ये एक्चुअली वाइल्ड वैरायटी में आता है ना फ्लावर? नहीं नहीं, फ्लावरॉन हाइब्रिड है, मैन मेड है। अच्छा। हाँ, 90s के वक्त मलेशिया का कोई ब्रीडर था, उसने अलग अलग सिकलेट्स को लेकर क्रॉस ब्रीड करके, फिर उस टाइम की जो ओल्ड स्कूल फ्लावरॉन थी वो एकदम अलग दिखती रही है, ऐसी नहीं दिखती रही वो, जैसा अभी लोग फीमेल बोलते हैं ना, वो ऐसी फीमेल दिखती थी। अच्छा, मतलब नॉर्मल चिकलेट जैसा आता है। बस आगे से रेड थी, ओके। और जो लिप्स है इसके जैसे थे, और हेड हल्का सा होगा, एकदम हल्का सा। एक्चुअली इसका जो लिप्स है ना, इसके जो लिप्स है वो थोड़ा पैरेट से मिलते जुलते हैं। पैरेट्स के जो लिप्स है, हाँ नहीं, पैरेट्स के और इसके लिप्स कंप्लीटली अलग है। यहाँ तक कि पैरेट भी हाइब्रिड ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, पैरेट का, लेकिन उसकी वो बनाने की जो इंग्रेडिएंट्स या रेसिपी है वो अभी तक मालूम नहीं है किसी को। ओके। तो ये मतलब उस क्वांटिटी में या उतना एफिशिएंटली बनाने की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खैर, फ्लावरॉन तो जैसा मैंने बताया कि 90s के वक्त मलेशिया में ब्रीड हुई थी। उसने, वो ब्रीडर ने फर्स्ट टाइम बनाया था। फिर वहाँ से फिर वो उसने जब बेचा, फिर लोगों ने अपनी अपनी क्रॉस ब्रीड करके फिर लाइन डेवलप करना स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे करके ये ऐसा जैसा बड़ा हेड अपना हम लोग देख रहे हैं, वैसा फिर बहुत बाद में आया। अच्छा अच्छा, मतलब इस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ है। हाँ। जब जाके ये फ्लावरॉन बना है। अच्छा अच्छा। तो जिशान भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे मैं मतलब वीडियोस देखा यूट्यूब पे, तो काम्फा में भी बहुत वैरायटीज है, जैसे F1, F2, F3, तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये सब फिलियल जनरेशन है। अच्छा। तो जो F का मतलब फिलियल होता है। हाँ। तो ये सब जनरेशन है, फिलियल जनरेशन। हाँ हाँ। तो काम्फाज में हम लोग ट्रैक करते हैं, SRD में तो ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अनलेस काम्फा वगैरह ब्रीड करना हो। तो जो F1 और F2 काम्फा होती है ना, वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ काम्फाज होती है। अच्छा। तो
F1 और F2 को हम लोग काम्फा कंसीडर करते हैं। जब F3 पे जाते हैं ना हम लोग, तो उसमें काम्फा और ZZ या जेंजू ये दोनों के मिक्स ट्रेड्स मिलते हैं। या टेल और बॉडी वीक हो जाएगी, फेस SRD जैसा रहेगा, तो वो प्योर काम्फा नहीं है और अक्सर कंपटीशन में उसका वैलिडेशन नहीं रहता है। तो कंपटीशन में अक्सर मतलब वो फिश ज़्यादा स्कोर कर भी नहीं पाती है। फिर जब हम लोग F4 पे जाते हैं ना, तो F4 फिश जो रहती है वो नॉर्मल मैग्मा जैसी दिखने लग जाती है। जो SRD मैग्मा, SRD में एक टाइप होती है जिसके फेस पे और बॉडी पे ब्लू कलर के पर्ल्स ज़्यादा होते हैं रेड के साथ साथ। अच्छा। तो वो फिर मैग्मा की तरफ, फिर वो जैसा जैसा जनरेशन आगे बढ़ेगी वो काम्फा से दूर होके SRD की तरफ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जनरेशन होती है। तो अगर कोई काम्फा रखना चाहता है तो हम लोग तो यही बोलते हैं कि F1 और F2 में से रखो, लेकिन F1 में पर्ल पैटर्न और हेड कम होता है। अच्छा। उसका फेस परफेक्ट होगा, बॉडी अच्छी होगी, टेल अच्छा होगा, वो लेकिन विएजा के जैसा दिखेगा। अच्छा। तो जो परफेक्ट किंग काम्फा जिसको बोलते हैं वो हम लोगों को F2 में से ही मिलेगा। अच्छा। तो मेरा दूसरा मतलब क्वेश्चन था कि ये सब आप इंपोर्ट करते हैं? हाँ मतलब पूरा जितना भी यहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ तो ये पूरा हाँ, ये इम्पोर्टेड सब है? थाईलैंड से आता है। थाईलैंड से आता है। तो एज अ हॉबिस्ट, जैसे भी मैंने पाल चुका हूँ लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ उस चीज़ में, लेकिन एज अ हॉबिस्ट अगर मेरे को रखना है, आप भी अगर आप जाओगे, आप जाते होगे लेने के लिए, तो आप क्या देखते हैं, मतलब क्या चीज़ से आपको लगता है कि हाँ ये फ्लावर ऑन लेने लायक है अभी? काम्फा सबसे पहले तो हम लोग हेल्थ, तो जो बेसिक है, जो उसकी हेल्थ है, मतलब एक्टिव है या नहीं, उसमें कोई डिफेक्ट्स है या नहीं, जो बेसिक है वो देख के हम लोग छांट देते हैं या सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो मैं काम्फा का आपको बताता हूँ। तो जो बेसिक चीज़ है, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक्स जो है वो क्या है कि फ़िश में कोई डिफेक्ट्स ना हो और फिश हेल्दी हो और एक्टिव हो, कोई फिजिकल साइंस ना हो इंजरी की या डिफेक्ट्स की। उसके बाद जो हम लोग सेकंड स्टेप देखते हैं वो जीन्स है फ़िश की, कि कौन सी जीन्स है। हम लोग तो अभी नॉर्मल हॉबीज़ तो अवेयर नहीं रहता है कि जो फार्म से है वो फार्म का डेवलपमेंट कैसा होता है कैसा नहीं होता है। हम लोग जिससे डील करते हैं हम लोगों को पता है कि फला फार्म के फिशेज़ ऐसे डेवलप होते हैं, उसके ऐसे। हालांकि बचपन में सब सेम दिखते हैं, लेकिन उनका बड़े होते होते डेवलपमेंट अलग होता है हर फिश का। तो जो मेरे लिए जो दूसरा पॉइंट है वो जीन्स का है। ओके। और जो फिर तीसरा पॉइंट है वो ओवरऑल बैलेंस, के मतलब उसका हेड, बॉडी, टेल, कलर, आईज, फेस, लिप्स, पर्ल पैटर्न, हर चीज़, मतलब अगर वो एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक कर रहा है तो मैं वो फिश को चेकलिस्ट में डाल देता हूँ। ओके। अभी आपने जैसा बताया कि कुछ मतलब डिजीज वगैरह, तो आपके हिसाब से बेसिक डिजीज क्या होता है? मतलब अगर मेरे को किसी को बताना हो कि हाँ ये अभी मच्छी बीमार है, तो आप कैसे इसको वो करोगे कि हाँ ये चीज़ बीमार है? अभी जो पहली जो साइन है फिश की बीमारी आइडेंटिफाई करने की, वो ये है कि वो फिश अपना पूरा फॉर्म छोड़ देगी। अगर फुल फॉर्म में है कि हेड भी बड़ा है, कलर अच्छा है या एक्टिव है, तो वो तो मतलब इससे जाहिर है कि फिश बीमार तो है नहीं, या वो अभी तक सीवियर स्टेज पे नहीं पहुंचा है। ओके। तो आपको सबसे पहले उसका फिजिकल साइंस देखना पड़ेगा। उसके बॉडी पे कुछ आपको दिख रहा है क्या? कुछ स्पॉट्स है या कुछ पिंपल है, एब्सेस है, या जो भी इंजुरी है, ट्यूमर निकला हुआ है या कुछ। तो एक स्टेप ये हो जाता है। अगर वो भी आपको सब क्लियर है तो सेकंड स्टेप है उनका टॉयलेट चेक करना, उसकी पॉटी चेक करना। तो अगर उसका जो पूप है, पूप अगर नॉर्मल ब्राउन या रेड कलर का है और उसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल हार्ड जैसी है, हार्ड है, तो फिर मतलब आपकी फिश हेल्दी है, सिर्फ स्ट्रेस में है, डर रही है, इस वजह से कलर छोड़ दी है, हेड दबाई है और कोने में बैठी है। ओके। और अगर पूप आपको वाइट दिख रहा है या अलग कॉटन जैसा दिख रहा है तो फिर इसका मतलब उसको इंटरनल इन्फेक्शन, और फिर आपको उसके लिए आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो अक्सर ये जो बीमारियां है, ये बीमारियां सिर्फ और सिर्फ जो लोग वाटर मेंटेन नहीं करते ना उसकी वजह से होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, एकदम सिली मिस्टेक्स करते हैं, 90% 80% वाटर चेंज कर देंगे। ओके। और वाटर चेंज करके बोरवेल का पानी पूरा डाल देंगे, मतलब हाई TDS वाला। फ्लावर ऑन टॉलरेट नहीं कर पाती हाई TDS वाला वाटर। ओके। बोरवेल पानी उनको चलता नहीं है। तो या तो क्या करेंगे, फ्रेश वाटर लेके, टैप वाटर, और पूरा फिल्टर उठा के उसमें धो लेंगे और टैंक में लगा देंगे। फिर अगले दिन या 2 दिन बाद देखेंगे फिश एकदम या तो मर गई या बीमार हो गई, साइड में जाके बैठ गई। तो ये सब गलती, अगर ये सब गलती आप अवॉइड करोगे तो इंशाल्लाह महीनों सालों तक आपकी फिश बीमार नहीं पड़ेगी और उसकी मतलब हेल्दी रहेगी और अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तो जीशान भाई, जैसे अगर किसी हॉबिस्ट की या किसी की अगर फिश को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो चाहे तो आपको अगर कांटेक्ट करके, आपको वीडियो शेयर करके, तो आप उसको हेल्प करोगे? हाँ, हम लोग अक्सर डेली कम से कम 3-4 लोगों को तो मतलब हम लोग गाइड करते ही है। लेकिन हम लोगों का मेन प्रायोरिटी हम लोगों के खुद के कस्टमर्स होते हैं। ओके। क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि मेरे कस्टमर्स को भी मेरे को हेल्प करना होता है, और कोई और जिसको मैं नहीं जानता वो कॉल पे कॉल करते हैं और मतलब काम मेरा रुक जाता है उसकी वजह से। उनको भी सब्र नहीं होता है, तो फिर उस टाइम पे मतलब उनको रुकना ही पड़ेगा। क्योंकि जो प्रायोरिटी जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे से डील कर चुके हैं और जिनको मैं जानता हूँ,
हालांकि मैं तो सबको हेल्प करता हूँ, हर कोई मेरे को ऐसा भी कॉल मैसेजेस करते ही रहता है, मैं गाइड करता ही हूँ। ओके, तो निरंजन भाई इनका कांटेक्ट डिटेल्स दे दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम है फ्लावर ऑन के बारे में जानना चाहता है जो भी, तो आप जीशान भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। और जीशान भाई आप जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ट्रॉफीज वगैरह रखी हुई है, तो आप बताना चाहेंगे कि आप मतलब क्या कंपटीशन में क्या कैसा 2016 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंपटीशन प्ले करना, और फिर 2019 तक शायद प्ले किया था, फिर उसके बाद कोविड लगा, फिर मैं भी कंपटीशन रिटायरमेंट ले लिया हम लोगों ने। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कंपटीशन हम लोग खेले उसमें मतलब जीते ही है, हम लोग भी जीते, और हम लोग की बिकी हुई फिशेस भी सेकंड थर्ड ऐसा कैटेगरी में या सेलर कैटेगरी में हॉबीज कैटेगरी में जीती है। तो ये सब कॉम्पिटिशन्स होते आए। 2015 में शायद पहला कंपटीशन हुआ था इंडिया में फ्लावर ऑन का, उस वक्त तो मैं बिजनेस और हॉबी में दोनों में ही नहीं था। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद 2016 का जो सेकंड कंपटीशन था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। जीशान भाई एक और क्वेश्चन था, जैसे अभी मैं भी हॉबिस्ट फ्लावर ऑन के लिए तो मैं एज अ हॉबिस्ट ही हूँ, अभी मेरे को नॉलेज जीरो है उसका। और भी जैसे कोई अगर कोई फ्लावर ऑन लेके आता है घर पे अपने पास रखता है, मैं भी अगर लेके आता हूँ, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर मेरे को अपनी फ्लावर ऑन को सबसे अच्छा बनाना है, चलो मैं कंपटीशन में नहीं भी डाल रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरी फ्लावर ऑन एक नंबर है, मतलब सब चीज़ उसका क्वालिटी, कलर, हेड वगैरह सब एकदम प्रॉपर शेप वाइज, तो ग्रूमिंग का क्या आप बताएंगे, तरीका क्या बताएंगे आप, कैसा ग्रूमिंग करना चाहिए आप? तो द फर्स्ट स्टेप टू ग्रूमिंग इज सिलेक्शन। ओके। तो अगर आप सिलेक्शन आपका अच्छा नहीं, अगर आपने कोई फिश सिलेक्ट ही अच्छी नहीं की हो, और फिर चाहे कितना भी पैसा उसके पीछे खर्चा किया हो, ओके, और फिर आप घर लेकर आके फिर उसके पीछे उसको कुछ भी खिला दो आप ग्रूमिंग के लिए, तो मतलब उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं आएगा। ओके। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है सिलेक्शन कैसा होगा, ट्रस्टवर्दी सेलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बता रहा कुछ और है और दे रहा कुछ और है। तो ये स्टेप यहाँ खत्म हो गया। फिर इसके बाद का जो स्टेप होता है ग्रूमिंग का, वो मेंटेनेंस, वाटर मेंटेनेंस और उसकी डाइट। ओके। तो हर फिश की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर यहाँ पर मेरे पास 140 फिशेज है इस वक्त वेयर हाउस में, तो हर फिश को मैं एक जैसे ग्रूम नहीं कर सकता हूँ। हर फिश को मेरे को ग्रूमिंग थोड़ा चेंज करना ही पड़ता है। हो सकता है इनमें से बहुत सारी फिशेस की सेम रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारी की अलग। तो ये सीखने के लिए तो मतलब सालों गुजर जाएंगे वो फिश मतलब ट्रेन होने के लिए। लेकिन मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको दे सकता हूँ कि कभी भी फ्लावर ऑन का वाटर चेंज 50% से ज़्यादा ना करें। ओके। मैक्सिमम 50% वीकली वाटर चेंज सफिशिएंट है। और फीडिंग उसको जितना खाना चाहती है उतना खिलाओ उसको, दिन में 2 से 3 टाइम। ओके। लोग करते 3 पैलेट देते, 3 पैलेट सुबह शाम दोपहर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गिन के कभी मत दो, वो जितना खा रही है 5-10 मिनट में आप उसकी एपेटाइट देखो कि कितनी है, उसके मुताबिक उसको खिलाओ। और फिर तीसरा ये है कि जैसा जो बेसिक से फिल्टर्स फ्रेश वाटर में मत दो, उसको टैंक वाटर में ही निकाल के क्लीन करो। और लाइट्स बेसिक नॉर्मल वाइट रखो, और बेयर बॉटम रखेंगे तो बेटर है क्योंकि उसमें अमोनिया पॉकेट्स नहीं बनेंगे। ओके। तो ये सब बेसिक चीज़ें अगर ये आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह मतलब आपकी फिश का आपको मैक्सिमम पोटेंशियल देखने मिलेगा। ओके। ओके। जीशान भाई जैसे आपने बताया कि आपने 2016 से चालू किया है, तो 2016 से लेके अभी आज 2023 चल रहा है, तो आप क्या मतलब डिफरेंस देख रहे हो इस बिजनेस में? मार्केट तो बहुत डेवलप हुई है माशाल्लाह फ्लावर ऑन की। उस वक्त तो सिर्फ बी ग्रेड्स और सी ग्रेड्स ही बिकती थी, और 2016 के ही शायद मिड में हम लोगों की पहली ए ग्रेड इंडिया में लाकर बेचे थे। और फिर उस वक्त से पिकअप स्टार्ट हुआ था। फिर मतलब महंगी फिशेस, एक फ्लावर ऑन 70,000 80,000 का छोटा छोटा बच्चा, 1.5 इंच 2 इंच का। ओके। तो उस वक्त से डेवलप हुआ, और अभी तो ऐसा हो गया कि बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है, कॉमन बात हो गई है कि अक्सर मछलियाँ तुम देखोगे मतलब एक बॉक्स में बहुत सारी मछलियाँ आ जाती है जो मतलब महंगी रहती है, हाई क्वालिटी रहती है। तो लोगों में क्रेज़ इसका बढ़ा है और लोग समझने लगे इसके क्वालिटी के बारे में और रखने के बारे में। तो मार्केट तो काफ़ी डेवलप हुई उस वक्त, और अभी भी लग रहा है कि मतलब और आगे बढ़ेगी, ये काफ़ी स्कोप है डेवलपमेंट का। तो अब मैं मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आपके पास अभी ये एक हैचरी और एक आप बोल रहे बाजू में भी आपकी, तो आगे आपका क्या फ्यूचर है? आप मतलब आप इसको और ब्रॉड करेंगे या कैसा? हाँ, एक्सपांशन का तो हर कोई प्लान रखता ही है। हर कोई चाहता है कि मतलब वो जो पोजीशन पे उससे और आगे बढ़े। तो हम लोगों का भी प्लान है एक्सपांड करना, कैपेसिटी बढ़ाना, वैरायटीज़ और बढ़ाना। तो इंशाल्लाह इन द कमिंग फ्यू मंथ्स काफ़ी सारी चेंजेस आएंगे, आप लोगों को देखने मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और जैसा ये
लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, निरंजन भाई को करेंगे कि ये आपको रिटेल देना है या होलसेल देना है? हम लोगों का होलसेल रिटेल दोनों अवेलेबल है। दोनों हम लोग होलसेल भी करते हैं ऑल ओवर इंडिया, और रिटेल भी होता है। चाहे वो फूड हो, जो हम लोगों का 9.9 सुपर फूड है, ओके और फ्लावर ऑन जैसा SRD कंपा वगैरह दोनों, तो होलसेल भी होता है, रिटेल भी होता है। हम लोग सिंगल फिशेस भी हम लोगों की ट्रांसपोर्ट होती है ऑल ओके ओवर इंडिया। ओके ओके। और मैंने एक और चीज़ सुना जिशान भाई, आपने हैदराबाद में डिस्कस का भी चालू किया है। हाँ, इंशाल्लाह उस पर भी अपन बात करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सेकंड, अभी इंशाल्लाह देखो टाइम तो बहुत हो गया है, ठीक है। इंशाल्लाह अपन नेक्स्ट वीडियो में अपना ग्रूमिंग, सिलेक्शन और डिजीज का ये चीज़ अपन कवर हाँ। करेंगे डिटेल में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो जिशान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। निरंजन भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू जिशान भाई थैंक यू जीशान भाई। थैंक यू सो मच। चलो।